हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अब इंटरव्यू देखे हैं, जानेंगे इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई पहले इंटरव्यू में अपने थैंक होने यू। के लिए एंड स्वागत है हमारे चैनल पे। सर थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम मानव है। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैं अभी करंटली इस बार मेरा आईआरएस में सिलेक्शन हुआ है अच्छा। और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। बाकी इंटरव्यू मतलब मेरे हिसाब से ठीक रहा। हम्म। थोड़ा कहीं कहीं और अच्छा हो सकता था। आपका बोर्ड कौन सा था और ऑप्शनल कौन सा था आपका? मेरा बोर्ड जहाँ तक मुझे समझ में आया शायद सुमन मैम ही थी। मुझे हम्म। लास्ट ईयर भी सुमन मैम ही थी। और बाकी मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। ऑप्शनल सोशियोलॉजी। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर बात की जाए तो इंटरव्यू का? ओवरऑल मेरा लास्ट ईयर से बेटर रहा लगा मुझे इंटरव्यू। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे अच्छा लगा और बाकी मेरे आंसर्स भी मुझे बेटर लगे। किस किया गया था? हाँ मतलब सर्विस से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है लेकिन सर्विस बेस्ड क्वेश्चन है कि आप आईआरएस में हैं तो ये चीज़ के बारे में आप बताइए थोड़ा। हम्म। मतलब वो डायरेक्टली सर्विस रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, कोई सिचुएशन सिचुएशन कुछ आपको दिया था? जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी पे क्वेश्चन था कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम्म। या एक क्वेश्चन था डिसइन्वेस्ट जो कंपनीज पीएसयूज अपनी परफॉर्म अच्छी नहीं कर रही तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। ओके। तो अगर आपको सेक्रेटरी बना दिया जाए डीपम का जो डिपार्टमेंट है डिसइन्वेस्टमेंट दिखता है ओके, उसका। आपकी डेप्थ से कोई क्वेश्चन लिया गया था? डेप्थ से मेरे थोड़ा होम स्टेट के बारे में क्वेश्चंस आए। मेरे ऑप्शनल के सोशियोलॉजी के बारे में एक क्वेश्चन था फैमिली पे। बेसिक यही क्वेश्चन था। ओके। तो सर बात करें आपकी यूपीएससी जर्नी को लेकर, तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी? मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली से ही हुआ है, हुँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरा प्लान तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी टाइम में ही प्रिपेयर करने का था, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ। उस टाइम कोविड-19 आ गया था, तो उस टाइम घर जाना पड़ा। अब वो प्रिपरेशन तब स्टार्ट नहीं हो पाया। ओके। तो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2021। 22 में पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस 1 नंबर से रह गया। 23 में सेकंड अटेम्प्ट था, उसमें 634 रैंक आई। आईआरएस सर्विस अलॉट हुई अलॉट हुआ आईटी। आपका। और ये थर्ड अटेम्प्ट है। ओके। तो सर बात करें आपके क्योंकि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और ऑलरेडी आप सर्विस में हैं, तो जो बिगिनर हैं उनके उनके लिए आप अच्छे से बता पाएँगे तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कब अपनी तैयारी को कैसे शुरुआत करें? प्रीलिम्स मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस गेम है। आपको अपनी प्रिपरेशन कभी बंद नहीं करनी चाहिए कि आप ये सोचें कि मैं मेंस की कर रहा हूँ तो प्रीलिम्स की नहीं करूँ। मेंटली आपको प्रिपेयर करते रहना चाहिए। उसके लिए 1-2 चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे आप अपने आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जो साथ में आप उनके साथ पढ़ सकें, उनसे आप डिस्कस कर सकें, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि हम स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करें, करंट पे फोकस करें। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों फोकस करना है, लेकिन जब तक आपका स्टैटिक अच्छा नहीं हुआ, तब तक आपको करंट में भी काफ़ी इश्यूज़ आएँगे। ओके। क्योंकि करंट पे बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जैसे इलेक्शंस हुए, वो ये नहीं पूछेंगे इलेक्शन में कौन जीता, लेकिन वो पूछेंगे इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। ओके। तो आपके जब तक स्टैटिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपको सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ओके। फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर स्टैटिक, ओके, तो मेजर ये वही है। स्टडी का बेस्ट रिसोर्सेज़ क्या रह सकता है? मार्केट में काफ़ी सारे रिसोर्सेस हैं, आपको जो भी सूटेबल लगता हो। मतलब मेरे हिसाब से जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मोस्टली आपको पहले वही करनी चाहिए। उसके बाद आप किसी और सोर्स को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, हुँ। स्पेक्ट्रम है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको जनरली रेफ़र करनी चाहिए। बाकी आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हुँ। बिकॉज़ न्यूज़पेपर से आपको करंट की भी नॉलेज मिलेगी। करंट से रिलेटेड स्टैटिक क्या पढ़ना है, वो भी आपको समझ में आएगा कि इस पे फ़ोकस करना है, ये न्यूज़ में ज़्यादा चल रहा है। ओके। जो बिगिनर हैं वो हाँ। करंट अफ़ेयर जो न्यूज़ पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा फ्रेशर एक तरह फ्रेशर हैं वो, तो वो न्यूज़पेपर को पहचान नहीं पाते, हमको कौन-सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन-सा नहीं पढ़ना। तो कैसे पहचानें, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये? तो ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज़ है, धीरे-धीरे डेवलप होती है। तो शुरू में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने कोई भी कोचिंग का आपने इंस्टाग्राम पेज, हुँ, हुँ। टेलीग्राम पेज कुछ भी खोला, तो क्या होता है दिन की शुरुआत में एक वो डालते हैं पोस्ट, जिसमें हुँ। रहता है कि ये इस न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ओके। तो आप शुरू उससे करें। आपने वो पेज खोला, आपने देखी ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है आज की, आपने वो न्यूज़ पे फ़ोकस करा। बाकी आपने हेडलाइंस देख ली बाकी न्यूज़ की कि ठीक है, हुँ। इनकी सिर्फ हेडलाइन देख लेते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ते। बट इधर से आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे आपको जब आदत हो जाएगी, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये न्यूज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं किसी और के लिए हो सकती है। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो मैं जो पढ़ूँगा ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी यूज़फुल हो। ओके।
एक मिथ और है एस्पिरेंट के बीच में कि अगर हम बेसिक अपना क्लियर करें तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है या डायरेक्ट एडवांस बुक पे जा सकते हैं? आई थिंक हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हुँ, हुँ। जैसे आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़िए, आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िए, बट इसके अपार्ट आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और 12th की बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर, ओके, ये सफिशिएंट है। बाकी आप अपना स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। ओके। अगर मैं बात करूँ आपके मेंस की स्ट्रैटेजी की, आपकी क्या मेंस की स्ट्रैटेजी है? क्या अप्रोच रही हो? मीन्स का देखो ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है क्योंकि सोर्सेज सबके लगभग सिमिलर ही रहते हैं। हुँ, आजकल कई कोचिंग्स वगैरह स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह भी कराते हैं, तो आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। आप पहले से आंसर राइटिंग करें और आंसर राइटिंग में आप शुरू में ये फोकस ना करें कि आपका टाइम से कंप्लीट हो रहा है, आपका कंटेंट बहुत हुँ, अच्छा हो हुँ, रहा है। हुँ। शुरू में आपका फोकस रहना चाहिए कि आपकी स्ट्रक्चरिंग आ रही है कि नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन। तो क्या फ़ेम होना चाहिए क्वेश्चन? तो आप जैसे आप टॉपर्स के आप आंसर कॉपी डाउनलोड करें, आप उनकी आंसर कॉपी पढ़ें, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो समझ क्या रहे हैं, उसको आंसर कैसे कर रहे हैं। क्या पार्ट उनने पूछा है, क्या हिडन पार्ट वो उसमें ला रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसा है, उसको स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं। अगर उनने ए पूछा है या बी पूछा है, तो आपको बी और ए आंसर नहीं करना, आपको ए और बी ही आंसर करना है। आप बीच में कुछ एडिशनल ला सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, वो वैल्यू एडिशन रहेगा। लेकिन आपको वैल्यू पहले से लानी पड़ेगी, उसके बाद आप एडिशन कर पाओगे। ओके। वो आपको स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन वो आपको पहले समझ लो, फिर कंटेंट ओवर द टाइम डेवलप हो जाता है, वो दैट ओके, इज़ नॉट अ बिग आपकी डील। इस जर्नी में सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है? आई थिंक सोशल मीडिया मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल ही रहा है। लोग जनरली कतराते हैं सोशल मीडिया से व्हाइल प्रिपेयरिंग, बट सबका अपना पर्सनल रहता है। मेरे लिए जैसे मैं इंस्टाग्राम काफ़ी यूज़ करता हूँ, हुँ, तो आई फॉलो मैनी पेजेस जो मेरी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, वेदर दे आर रिलेटेड टू सम न्यूज़ वेबसाइट, अलग अलग कोचिंग्स के हुँ, पेजेस, हुँ, हुँ। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज के पेजेस, जो जिससे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता चलता है, आई आर से रिलेटेड, तो वो उससे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बाकी दूसरा रहता है कि जैसे कभी बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई से आप थक गए हो, तो हुँ, वो हुँ। भी स्ट्रेस रिलीज़ में भी हेल्प करता है। ओके, जो एस्पिरेंट होते हैं वो आंसर राइटिंग करते हैं या फिर अपना जो मेंस का आंसर करते हैं, उनकी थोड़ा टाइमिंग नहीं टाइम से आ पाती, तो कहीं न कहीं वो डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर? आप शुरू में कोशिश करें कि आपका टाइम से नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे-छोटे टारगेट्स बनाएँ। जैसे मान लो आपको 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 7 मिनट में लिखना है। हुँ, हुँ। आप 12 मिनट में लिख पा रहे हैं, तो गोल बनाएँ 11 मिनट में करना है। फिर अगला गोल बनाएँ 10 मिनट में करना है। इंक्रीमेंटल गोल्स बनाएँ, एक बार में 12 से 7 लाने की कोशिश ना करें, वो पॉसिबल नहीं है, वो करना बेवकूफ़ी है। ओके, तो छोटे-छोटे इंक्रीमेंटल गोल्स लगाएँ बनाएँ। यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ लाइक क्लाइंबिंग एनी बिग माउंटेन। जब भी आप जैसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, छोटे-छोटे बेस कैंप्स रहते हैं। आप पहले एक बेस कैंप पे जाएँगे, फिर दूसरे पे हुँ, जाएँगे। ऐसे करते-करते आप पीक पे पहुँचेंगे। तो ये भी वही है कि ओके, आपको छोटे-छोटे गोल्स बना के ओके करना सर। जो एस्पिरेंट हैं उनका अधिकतर देखा जा रहा है तो जो सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी सबसे अच्छा एक वैकल्पिक विषय बन चुका है इस टाइम पे, तो आपका उसका रिसोर्सेज़ क्या रहा? क्या रिसोर्स अच्छा होना चाहिए? जैसे सोशियोलॉजी के लिए मैंने कोचिंग करी थी, बट मेरा मेजर रहा है सेल्फ स्टडी से। मतलब कोचिंग से अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी, लेकिन नोट्स वगैरह मैंने खुद बनाए। तो उसके लिए जैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी सांगवान की हुँ, जो हुँ, बुक है, हुँ। तो उससे प्लस जैसे न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है, कुछ मैंने टेस्ट दिए, उसमें कुछ एडिशनल मिला, तो अ, वो उसमें मैं ऐड वैलिडेशन करता करते रहता रहे। वैलिडेशन के और क्या रिसोर्स रहे आपके? टेलीग्राम या फिर वेबसाइट वगैरह और क्या-क्या रहे? हूँ। मेजरली मेरे सोर्सेज रहे जैसे टॉपर्स कॉपी वगैरह, हुँ, या मैंने कुछ टेस्ट दिए तो उसमें जो मॉडल आंसर मिलते हैं उसमें से, थोड़ा कुछ न्यूज़पेपर में, जैसे कुछ करंट थिंकर्स हैं जो आपको न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाते हैं, हुँ, हुँ। आशुतोष वाचने सर है, ऐसे कुछ आपको मिल जाएंगे ओके। न्यूज़पेपर्स में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है एथिक्स और एसे, तो उनके लिए क्या आपका अप्रोच रहा है? इसमें मेजर थिंग इज, इसमें भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप पढ़ें। आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना आइडिया लगेगा कि आपको क्या नहीं करना, क्या करना है। हुँ, हुँ। जैसे आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे ना, दैट विल बी मोस्ट हेल्पफुल थिंग फॉर यू। तो आपको जैसे ऐसे में भी समझ में आएगा, क्योंकि हर टॉपर का अपना अलग स्टाइल होता है। राइट। तो आपको अपना स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग क्या है। रूल्स ब्रेक करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। राइट। जैसे ये कि आप टॉपर्स कॉपी देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि कौन कैसे लिख रहा है। आपको समझ में आएगा, जैसे ऐसे में इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपका कंटेंट क्या है, कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पर भी है कि आप उसे खोल कैसे रहे, टॉपिक को आप समझ कैसे रहे, आप हुँ, उसे हुँ। खोल कैसे रहे। जैसे मान लो मैंने आपको टॉपिक दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
तो आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, मैंने जैसे एनेक्डोट से शुरू करता हूँ, आई लाइक एनेक्डोट्स, स्टोरीज मेरे पास रहे, तो मैंने उससे शुरू किया। फिर मैंने एक कनेक्टिंग पैराग्राफ डाला कि इस ऐसे से ये बात बोलना चाह रहे हैं कि ऑनेस्टी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने पहली हेडिंग बनाई कि वाई इज ऑनेस्टी इम्पोर्टेंट, दूसरी हेडिंग बनाई कि ऑनेस्टी नहीं हो तो क्या हो सकता है, तीसरी हेडिंग बनाई कि कभी कभी डिसऑनेस्ट भी क्यों होना पड़ता है। जैसे कृष्ण जी का एग्जांपल दे दिया कि महाभारत में कृष्ण जी ने थोड़ी सी डिसऑनेस्टी दिखाई फॉर द ग्रेटर गुड, ऐसे कुछ एग्जांपल दे दिए। और चौथा बता दिया कि ऑनेस्टी को अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सेम इज विथ एथिक्स, एथिक्स में थोड़ा आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, थोड़े एग्जांपल्स, कोट्स, कुछ माइथोलॉजी से एग्जांपल्स, सिविल सर्वेंट्स के एग्जांपल वो आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके बट इन जनरल मेन है प्रैक्टिस, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। ओके सर। जो आपने कोटेशन बताई, ये कोटेशन कहाँ से हम ला सकते हैं? इसके लिए क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी रहेगा या फिर कोई मैगज़ीन इसके लिए स्पेसिफ़िक? जैसे कई कोचिंग्स मैगजीन्स निकालती हैं, तो आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं। टेलीग्राम पे कई टॉपर्स अपने नोट्स डालते हैं एथिक्स वगैरह के, तो उसमें भी काफ़ी कोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इस बार के AI-2 ने अपने नोट्स डाले थे एथिक्स में, तो उसके नोट्स में भी ये कोट्स काफ़ी सारे थे। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगे। ओके सर। इस यूपीएससी की पूरी जर्नी ने आपको क्या सिखाया अभी तक? काफ़ी कुछ सीखने मिला कि लाइफ है, एक सिंगल बार में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। दूसरा है कि फैमिली फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको कोई भी लो मोमेंट आता है, दे आर द पीपल हु आर देयर फॉर यू, सो यू शुड बी देयर फॉर देम। ओके, तीसरा है कि अ, कभी फेलियर आता भी है, तो जस्ट टेक इट एज अ स्टेप टू नेक्स्ट बिग थिंग। ओके, तो हार नहीं मानना। ओके। जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं और प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज रहने वाला है? मेरा मैसेज बस यही रहेगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें, खुद में कॉन्फिडेंट रहें, टेस्ट देते रहें। आप टेस्ट जितना देंगे, उनको जितना एनालाइज करेंगे, आपको उतना बेनिफिट करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच।